नहीं चलती, इसका मतलब वो पैसा नहीं चलती। क्या नाम भाई साहब? राम राम भाई, मैं आशीष सरपंच कालवास। और भाई आज का जो धरना प्रदर्शन है वो ई टेंडरिंग के ऊपर है। रिकॉल का यो मुद्दा है, आग भाई पहले MP MLA पर लागू हो, फिर मार बच्चे लागू कर दो, नहीं तो रिकॉल भी वापिस हो। ई टेंडरिंग का मुद्दा है वो बिल्कुल बखूबी हमने बेरा है। अब ई टेंडरिंग का जो कारण है उसके कारण हमारी सारी सरपंच एसोसिएशन धरना प्रदर्शन कर रही है। भिवानी में नहीं, हरियाणा में, पूरा हरियाणा में धरना प्रदर्शन कर रही है। और रही बात आगे MLA की, तो ये जो कल तय हम हर MLA का घेराव करने की वह करेंगे। आज 7 तारीख तक MLA का। और भाई यो सरकारी बकड़ देखी है जो इसी सरकार है जिसमें पंचायत मंत्री आओ है, उससे पहले सरपंच लिठवाओ है। ऐसी सरकार हरियाणा में पहली बार आई है जिसका पंचायत मंत्री पहली बार आओ है और वो सरपंच लिठवाओ है और आओ है बुलाओ है मान सम्मान खातिर और फिर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। भाई इसी सरकार हमने देखी पहली बार। उसके बाद सरकार ने बिल्कुल यो रवैया है सरकार का जो कि हरियाणा के हित में बिल्कुल नहीं है। जो सरपंचा के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन भी सरपंच जाहिर नहीं कर सकते। सरपंचा ने उससे पहले नजरबंदी करवाओ है, उन्हें ठुआओ है। सरकार की मनमानी है या अच्छी कोनी, क्योंकि हरियाणा में अपन पूरा भारत देश में 3 पंचायत मानी जा है, पहले MP की, फिर MLA की और सरपंचा की। तो इसका यो कोनी जो अपना ग्रामीण एरिया है उससे तो MP MLA सब की में उड़ाए तो बने हैं, उड़ाए सरपंच बने हैं। जब उनने ये नुठवाओ है तो भाई अच्छी बात को ना जो आगे आने वाला टाइम इनका थोड़ा है बच रहा है, उसमें हम इन्हें भी ठाकी दिखावांगे। फिर जिस तरह ही भी हमने ठुआओ ने आज जो आपकी कुर्सी का ये यूज गलत करने लग रहे हैं, जो ताला सही है कि इनका रवैया है, यो रवैया आने वाले कुछ दिनों में हम इन्हें बतावांगे। जो गामा में बढ़ेंगे जब इन्हें जवाब देवांगे। इनके बुकाड़ा गामा में झोले ठानिए नहीं पाओगे, यह बात बता दें इन्हें। जो आज यह सरकार नु कहने और वो कट्टर साहब भी और देवेंद्र बबली भी के कहे काम कती नहीं जो लिख दिया वो कर दिया। पहले तो हमने पहले भी गणे करे हैं और आगे भी करवावांगे। कदे नु माने करा को नहीं, बिल्कुल करवावांगे, हम तो करवावांगे क्योंकि सरपंच एसोसिएशन पूरी एक है और वो अपना पुरजोर प्रदर्शन करने लग रही है। जब तक नहीं मानेगी इतना लगे रहेंगे। हम कोई भीख कौन मांग दे, हम अपना हक मांगा कामा का। यो सरपंचा की नहीं बगड़े भाई, अगर कई बार वीडियो देख के बात कहते हैं अब बोले सरपंच आप खातर लाग रहे ना भाई, सरपंच आप खातर नहीं लाग रहे हैं, सरपंच अपने गांव में खातर लाग रहे हैं। क्योंकि पूरे गांव ने एक प्रतिनिधि बना के सरपंच को चुन दिया। अब भाई गांव की देखरेख धारा हाथ में है, इस कारण सरपंच बैठे हैं। और सरपंच अकेली गांव देखने हो तो कदे बता दियो पूरा गांव चढ़क हो गया उड़ा कट्ठा पाओगा। हमने कोई बात को नहीं। एक सरपंच तो ठुआएंगे हर गांव में थे सरपंचा बिना इनका विरोध होगा। यह चीज हम देख लीजिए। अगर जो सरपंचा ने ठुआओगे तो सरपंचा तेरा पूरा गांव विरोध करने को उतरेगा और कट्टर नाड़ा होगा। जब यह चीज जरूर दिखावांगे। मेरा नाम राजकुमार खरक कला से सरपंच हूँ। और जो हमारा आज का जो मुद्दा है ये पहले भी चला हुआ है और अब भी चलेगा और आगे भी चलेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी इतने ये धरना चलेगा। ई टेंडरिंग के विरोध में हैं हम। और राइट टू कॉल जब MLA MP पे होगी तो हमारे पे कर सकते हो, इसमें हमारे पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें सब हमारे सरपंच पे ही क्यों है? गांव के चुनिंदे हुए हम, गांव ने हमारे को चुना है। और दूसरा रही देवेंद्र बबली ये कह रहा है कि ये अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में क्या है, 10 लाख रुपए की कोई गड़ी है, एस्टीमेट बना के दे दिया, उसको कितने में, कोई 7 में लेगा, कोई 8 में लेगा, जिसका कम में निकलेगी वो बनाएगा। अब उसमें 2-3 लाख का तो पहले ही फर्क हो गया, 2-3 लाख का। उसके बाद में फिर उसको कमीशन जाएगा ऊपर।
तो इसलिए वो 10 लाख की जो चीज़ 5 लाख रुपए में बनेगी तो उसमें काम कैसा होगा। अब काम घटिया होगा तो लोग गांव के मौजूद आज हमारे को कहेंगे, अब हमारे को कहेंगे तो हम उस काम को रोकेंगे तो आपसे विवाद करवाएंगे। ये कहेंगे कि आपकी तो गली सरपंच रोक रहा है। सरपंच क्यों रो? सरपंच घटिया सामग्री नहीं लागने देगा भाई। गांव के अंदर हम तो आगामी रणनीति क्या रहेगी प्रधान जी? गांव की रणनीति है जहाँ भी जो प्रोग्राम होंगे सरकार के हम उसका विरोध करेंगे। और अब तो हमारे को सरपंचों को ही उठा लिया, अंदर कर दिया, बैठा लिया 7-7 घंटे। अब पीछे यहाँ था नरवाना का ये प्रोग्राम था, इसमें भी सरपंचों को उठा लिया। पीछे सब भिवानी आ रहे हैं सर, उस कार्यक्रम को लेकर क्या उसका विरोध होगा। अब की बार सरपंचों को उठाएंगे तो पूरा गाँव निकल के रोड पर जाम करेगा। सरपंचों को, सरपंच अकेले थोड़ा हैं, गाँव ने बनाए हैं। अगर सरपंच को ही उठा लिया तो गांव के पास क्या होगा? उसका रोड जाम करेंगे गांव वाले। अब रणनीति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी रणनीति चल रही है पूरे गांव में रोष प्रदर्शन है। अब आने वाले 2024 को पता चलेगा कि भाई हम क्या हैं क्या नहीं है। अब तो सरकार को ये लग रहा है कि सरपंच कुछ नहीं है, सरपंच के हाथ में कोई पावर नहीं है। अगर हमारे को कुछ पावर नहीं देनी थी, ये सब ठेकेदारी पे ही काम करना था, तो हमारा चुनाव क्यों करवाया? हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों करी? ठीक।